अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंजा असलम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। परवेज़ इलाही ने कहा है कि समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क से बाहर मुल्क के सफ़ीर भी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही से अमरीकन एसोसिएशन के सदर खुर्शीद भली की लाहौर में मुलाकात हुई। दौरान मुलाकात चौधरी परवेज़ इलाही ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल उजागर करने पर खुर्शीद भली का शुक्रिया अदा किया। सिराजुल हक ने कहा है कि PTI के नाम पर जो गाड़ी बनाई वो अब नहीं चल रही। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में बदइखलाकी, करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की आग लगी हुई है। रोने से मसाइल का हल नहीं निकलेगा। हमें अब उठना होगा, मुल्क को इस्लामी मुल्क बनाने में अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि सिंध में अवाम पीपल्स पार्टी की हुकूमत के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट में सूद खोर बैठे हैं। सूदी निज़ाम ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि तारीख बदल रही है, कराची तब्दील हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने शाहराह फैसल पर एहतजाजी मार्च से खिताब करते हुए कहा, कराची को उसका हक दिलाने के लिए मार्च किया जा रहा है। जो शहर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देता है उसे बेइख्तियार कर रखा है। मुझे बताओ, 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का दुनिया में कौन सा शहर है? उन्होंने कहा कि कराची वालों ने जिन्हें वोट डाला था उन्होंने कराची का सौदा किया। 17 रोज़ से धरने में बच्चे शरीक हैं, उनका क्या मुस्तकबिल है? शहर कराची दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन कराची में ना ट्रांसपोर्ट है और ना सेहत का निज़ाम है। मगरबी ईरान के मुतअद्दिद शहरों में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, ताहम इब्तदाई तौर पर इनकी वजह मालूम नहीं हो सकी। ईरान के मगरबी हिस्से में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं। धमाकों की आवाज़ से लोगों में खौफ व हरास फैल गया और वो अपने घरों से बाहर निकल आए, जबकि धमाकों के नतीजे में करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। ताहम किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा सेहत सिंध ने सूबे के तमाम स्कूलों से कोरोना के नमूने इकट्ठे करने का फैसला कर लिया। नमूनों के नताइज की बुनियाद पर कोरोना टास्क फोर्स स्कूल्स बंद या खुले रखने का फैसला करेगी। या इस हवाले से सूबाई महकमा सेहत की जानिब से तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को मरासला भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि सूबे के हर ज़िले के स्कूलों से 100 सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे और कोरोना के सैंपल डाउ हस्पताल की कोरोना लैब में भेजे जाएंगे, जिसके बाद महकमा सेहत सिंध टेस्ट के नताइज से टास्क फोर्स को आगाह करेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।